आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? यकीन करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और इस वीडियो में बहुत कुछ नया हम लेकर के आए हैं। जैसे बहुत से भाई लोगों का कमेंट आता था कि हमको किसी से बात करना नहीं आता, उसके हिसाब से वीडियो बनाइए, या हम इलेक्ट्रीशियन के दुकान पे काम करते हैं, या हम मॉल में काम करते हैं, या हम कहीं बाहर जाते हैं बिल्डिंग में काम करते हैं, या हम किसी मिस्त्री के मैकेनिक की दुकान पे काम करते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ा वीडियो बना करके दीजिए। तो मैं एक बात बता दूं कि सबके लिए वीडियो बनाना, सबके हिसाब से बनाना आसान नहीं है, लेकिन मैंने ये एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें हर आदमी को फ़ायदा पहुंचने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कस्टमर से किस तरह से बात करते हैं, या जो सामानों का इस्तेमाल करते हैं उन सामानों का नाम क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम आपसे बताने वाले हैं। इसलिए फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें, आखिर तक देखें, थोड़ा भी पार्ट इसका मिस न करें। अगर मिस करेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि हमने वीडियो अच्छा नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पे काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप मोबाइल के दुकान पे काम कर रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं। ठीक, आपके पास कस्टमर आता है। कस्टमर आएगा तो क्या कहेगा? सबसे पहले तो कोई भी आता है तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आदमी इस तरह से कहता है, जिसका मतलब होता है कि आप पर सलामती हो, अल्लाह की, और रहमत हो और बरकत हो। ठीक, तो सेम आदमी इसी तरह से जवाब भी देता है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर कहता है अना अब्गा वाहिद जवाल, मुझे एक मोबाइल चाहिए। अना अब्गा वाहिद जवाल यानी मुझे एक मोबाइल चाहिए। ठीक है, ले तो आपको ये बात जब कस्टमर बोलेगा तो आपको अगर मालूम रहेगा कि अना को क्या कहते हैं, अब्गा को क्या कहते हैं, अना को क्या कहते हैं, अब्गा को क्या कहते हैं, वाहिद को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तभी ना आप उसकी बात को समझ पाएंगे। तो अगर नहीं मालूम है आपको तो सबसे पहले आप छोटे छोटे लफ्ज़ों का जो वीडियो है उसको देखिए और उसको समझिए। ठीक है, इसमें भी आपको जो भी सामान है, जो भी अल्फाज है, उसका मतलब मैं अलग से बतलाऊंगा और बतला रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें वाहिद मतलब एक होता है। अब आपको अगर गिनती नहीं आती है, अरबी में काउंटिंग नहीं आती है, तो आप सबसे पहले काउंटिंग सीखिए। जैसे एक को वाहिद कहते हैं। ठीक, एक को वाहिद कहते हैं, दो को इत्नैन कहते हैं, दो को इत्नैन कहते हैं, और तीन को तलाता कहते हैं, तीन को तलाता कहते हैं। ये जो भी कोई भी आदमी काम करता होगा किसी भी तरह का, सबके लिए फ़ायदेमंद है सीखना। ठीक है, अरबा यानी चार, चार को अरबा कहते हैं, पाँच को खमसा कहते हैं, पाँच को खमसा कहते हैं, और छः को सित्ता कहते हैं, छः को सित्ता कहते हैं। चार को अरबा कहते हैं, पाँच को खमसा कहते हैं, छः को सित्ता कहते हैं, और सात को सबाह कहते हैं, सात को सबाह कहते हैं, आठ को तमानिया कहते हैं, आठ को तमानिया कहते हैं, और नौ को तीसा कहते हैं, नौ को तीसा कहते हैं। सबसे मेन जो अल्फाज है, मेन चीज़ है, वो है 1 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग को याद करना। 1 से 20 तक अगर याद हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, 10 को अशरा कहते हैं, 10 को अशरा कहते हैं, 11 को अहदास कहते हैं, 11 को अहदास कहते हैं, और 12 को अतनास कहते हैं, 12 को अतनास कहते हैं। ठीक है, 11 को अहदास कहते हैं और 12 को अतनास कहते हैं, 12 को अतनास कहते हैं, और 13 को तलाता तास कहते हैं, 13 को तलाता तास कहते हैं, 14 को अरबातास कहते हैं, 14 को अरबातास कहते हैं, और 15 को खमस्तास भी कहते हैं, 15 को खमस्तास कहते हैं या खमसातास कहते हैं। खमसातास, खमस्तास किसी तरह से आदमी कह देता है तो खमस्तास कहते हैं। 16 को सित्तातास कहते हैं, 16 को सित्तातास कहते हैं, 16 को सित्तातास कहते हैं, और 17 को सबातास कहते हैं, 17 को सबातास कहते हैं, 18 को तमनतास कहते हैं, 18 को तमनतास, तमनतास मतलब
18, 18 को तमन-ताश कहते हैं। 19 और 20, 19 को तिस्सा ताश कहते हैं, 19 को तिस्सा का ताश कहते हैं। और 20 को अशरीन कहते हैं या अशरून कहते हैं। अशरीन भी कहते हैं और लोग अशरून भी कहते हैं। तो अशरून भी कह सकते हैं और अशरीन भी कह सकते हैं। तो ये रहा 1 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग, इसको याद करना ज़रूरी है। इतना याद कर लेंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब है 10, 20, 30 को क्या कहते हैं, ठीक है। मेन इतना याद कर लीजिए, इसके बाद से सब आराम से धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो 10 को अशरा कहते हैं, 10 को अशरा कहते हैं। 20 को अशरून या अशरीन कहते हैं। 30 को तलातीन कहते हैं, 30 को तलातीन कहते हैं। 40 को अरबैन कहते हैं, 40 को अरबैन कहते हैं। 50 को खमसीन कहते हैं, 50 को खमसीन कहते हैं। और 60 को सित्तीन कहते हैं, 60 को सित्तीन कहते हैं। 40 को अरबैन कहते हैं, 50 को खमसीन कहते हैं और 60 को सित्तीन कहते हैं, 60 को सित्तीन कहते हैं। 70, 70, 80, 90, 100 यानी 70 को सबाइन कहते हैं, 70 को सबाइन कहते हैं। और 80 को तमानीन कहते हैं, 80 को तमानीन कहते हैं। और 90 को तिस्सीन कहते हैं, तिस्सीन या तिस्सून, तिस्सून भी लोग कहते हैं या तिस्सीन भी कहते हैं, ठीक है। और 100 को मियाँ कहते हैं, 100 को मियाँ, 100 को मियाँ कहते हैं। 100 को मियाँ कहते हैं, 100 को मियाँ कहते हैं। 200 को मीतेन कहते हैं, 200 को मीतेन कहते हैं। 300 को तलाता मियाँ कहते हैं, 300 को तलाता मियाँ कहते हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पैसा की काउंटिंग करनी होगी तो भी आपको गिनती की ज़रूरत होगी, ठीक है। सामानों का काउंटिंग करना होगा तो भी आपको सामान काउंटिंग की ज़रूरत होगी। तो 1000 को अल्फ़ कहते हैं और 2000 को अल्फ़ेन कहते हैं, 2000 को अल्फ़ेन कहते हैं। ये मोटा मोटी हमने काउंटिंग बताया है। काउंटिंग का अरबी हमने अरबिक में काउंटिंग का वीडियो हमने अपलोड कर लिया है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो हमसे बोलिए, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है। अब आधा का आधा जो होता है उसको रूबा कहते हैं, जैसे पाव, 1 पाव को रूबा पाव कहते हैं, ठीक है, रूबा किलो, ठीक। उसी तरह से आधा जो होता है उसको नूस कहते हैं, उसको नूस कहते हैं। अब जो भी है जैसे 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पे पैसा को हलाला कहते हैं, ठीक। तो रूबा यानी 1 का चौथा हिस्सा, और नूस यानी आधा, आधा हिस्सा, दूसरा हिस्सा। और तीसरे हिस्से को रूबा नूस कहते हैं, तीसरे हिस्से को रूबा नूस कहते हैं। और 1 को वाहिद कहते हैं, ठीक। तो ये सब याद करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे आ जाइए फिर वहीं पे जहाँ से हम वीडियो शुरू किए थे कि आपके पास एक कस्टमर आता है और कहता है कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, ठीक। या मोबाइल के दुकान पे आता है तो बनवाने के लिए आएगा कि मुझे एक मोबाइल बनवाना है या सामान बनवाना है, कुछ भी कोई भी सामान रहेगा, बनवाने आया या एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल ख़रीदने आया। तो क्या कहेगा आदमी आपसे, मुझे एक मोबाइल चाहिए। तो अरबी में कहेगा अना इब्गा, अना अबगा या इब्गा कह सकता है, वाहिद जवाल, अना इब्गा वाहिद जवाल या अना अबगा वाहिद जवाल, मुझे एक मोबाइल चाहिए, ठीक है। या आपके पास आता है बनवाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चीज़ लेकर के आया, पंखा लेकर आया, मुकैफ लेकर के आया, AC या हीटर, कोई भी सामान लेकर के आया या मोबाइल लेकर के आया, तो बोलेगा कि इसको बनवाना है। तो अरबी में कैसे कहेगा, कहेगा हैदा तरतीब, हैदा तरतीब तसुफ़ ऐश खरबान, तसुफ़ ऐश खरबान, या इन तसुफ़ भी कह सकता है, हैदा तरतीब इन तसुफ़ ऐश खरबान या हैदा तरतीब तसुफ़ ऐश खरबान। इसका मतलब होता है हैदा मतलब इसे, तरतीब का मतलब बनवाने के लिए तरतीब कहते हैं, बनवाने को तरतीब कहते हैं। तसुफ़ का मतलब आप देखो, तसुफ़ का मतलब आप देखो या तुम देखो। ऐश खरबान, ऐश खरबान, इसमें क्या ख़राबी है, ऐश खरबान यानी इसमें क्या ख़राबी है। कोई भी चीज़ होगा उसको जैसे भी आपको चेक करना हो, चेक करके आप उसको बताएंगे कि इसमें ये ख़राबी है, इतना का पैसा लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बात करेंगे और उसको बताएंगे। तो मान लीजिए मोबाइल बनवाने आया है तो ऐसे बोलेगा, या सामान बनवाने आएगा तो इसको सामान का नाम लेकर के आपसे बोलेगा। अब सामान बनवाने अगर आया है तो सामान बनवाने के लिए बनाने के लिए कोई चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, औजारों का ज़रूरत पड़ता है, टूल का ज़रूरत पड़ता है। तो उस टूल का कुछ हमने नाम इसमें दिया हुआ है।
कोई ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ है जो अहम है, तो उसको जानना ज़रूरी है, तो उसको आप जान लीजिए। जैसे कोई भी मोबाइल ही है, मोबाइल को भी खोलने के लिए या कोई भी सामान को खोलने के लिए इन सामानों का ज़रूरत पड़ता है, या बिजली का काम करते हैं तो बिजली को चेक करने के लिए या बिजली का काम बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए इस सब का सामान को ज़रूरत पड़ता है। जैसे टेस्टर कहते हैं, जिसको हम लोग बिजली चेक करते हैं, तो उसको टेस्टर कहते हैं हम लोग इंडिया में। तो उसको मुफ़क हरबा कहते हैं, और जो पेंचकस होता है, पेंच टाइट करने वाला ढिसमिस, उसको उसको मुफ़क कहते हैं, उसको मुफ़क कहते हैं। अब कोई भी टेस्टर हो या पेचकस हो, कोई भी टेस्टर हो या पेचकस हो, चाहे बिजली चेक करने वाला हो या कोई सामान खोलने वाला, बनाने वाला हो, तो उसको क्या कहते हैं? मुफ़क कहते हैं, मुफ़क। लेकिन भाई अगर बिजली का काम करने वाला है, पेचकस टाइप का है, जैसे टेस्टर है और पेचकस है, तो उसको मुफ़क हरबा कहते हैं, मुफ़क हरबा। जैसे टेस्टर वो होता है जिसको हम बिजली में जब सटाते हैं तो उसको में लाल बत्ती जल जाती है, तो उसको हम लोग टेस्टर कहते हैं, ठीक है? तो उसको मुफ़क हरबा कहते हैं, उसको मुफ़क हरबा कहते हैं। अब उसी में होता है एक चिपटा मुँह वाला, एक होता है चौकोर मुँह वाला, तो उसका अलग-अलग नाम है। जो चौकोर मुँह वाला है उसको मुरब्बा कहते हैं। कोई भी सामान होगा अगर चौकोर है अगर, तो उसको आप मुरब्बा कह सकते हैं, और सीधा-सादा है तो उसको आप आईजी कह सकते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से टेस्टर और पेचकस में भी होता है। जो टेस्टर चिपटा मुँह वाला है उसको मुफ़क हरबा कहते हैं। मुफ़क हरबा आईजी कहते हैं, मुफ़क हरबा आईजी। अगर वो पेचकस है तो मुफ़क आईजी कहेंगे, उसको हरबा नहीं कहेंगे, ठीक है? अगर पेचकस है तो वो उसको आईजी कहेंगे, मुफ़क आईजी। और अगर वो बिजली चेक करने वाला है तो उसको मुफ़क हरबा आईजी कहेंगे, मुफ़क हरबा आईजी कहेंगे, ठीक है? तो और उसी में अगर कोई 4 मुँह वाला है, जिसको आप देखते होंगे कि एक ही टेस्टर में, एक ही पेचकस में 2 होता है, वो एक तरफ से दूसरा होता है, एक तरफ से दूसरा होता है, तो उसको निकाल कर के इधर से उधर आदमी लगा कर के चेकिंग करता है, ठीक है? तो उसमें 4 मुँह वाला जो होता है उसको अभी मैंने बताया कि उसको मुरब्बा कहते हैं, ठीक है? मुफ़क मुरब्बा कहेंगे अगर पेचकस है तो, लेकिन बिजली चेक करने वाला टेस्टर है तो उसको मुफ़क हरबा मुरब्बा कहेंगे, मुफ़क हरबा मुरब्बा। टेस्टर है, बिजली चेक करने वाला है और 4 मुँह वाला है तो उसको मुफ़क हरबा मुरब्बा कहेंगे। अब एक चीज़ देख लीजिए, 4 कोर का कोई भी सामान होगा, जैसे रुमाल 4 कोर का रुमाल होता है, 4 कोने का होता है, ठीक है? तो उसको हम मुरब्बा कह सकते हैं, उसको मुरब्बा कह सकते हैं, ठीक है? कोई भी कपड़ा सिलता है तो एक चौकोर गला होता है, तो उसको मुरब्बा गला कहते हैं, ठीक है? उसी तरह से कोई भी सामान है उसको मुरब्बा कह सकते हैं, 4 कोने वाला अगर है तो, ठीक? अब पेचकस चिपटा मुँह वाला है या 4 मुँह वाला है तो मुफ़क आईजी उसको कहेंगे। पेचकस को बहुत से जगह पे बहुत से लोग स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, बहुत से जगह पे उसको ढिसमिस कहते हैं, बहुत सी जगह पे उसको पेचकस कहते हैं, ठीक है? तो आपके ज़ुबान में जो कहा जाता हो उसको आप जानिए, लेकिन अरबी में उसको जो कहते हैं, तो जो मुफ़क बिजली चेक करने वाला होता है उसको मुफ़क हरबा कहते हैं, और अगर चपटा मुँह का है तो मुफ़क हरबा आईजी कहेंगे। अगर बिजली नहीं चेक किया जाता है, उससे सिर्फ़ ढिसमिस का काम करता है, पेंच खोलने कसने का काम करता है, तो उसको मुफ़क आईजी कहेंगे, ठीक? और अगर 4 मुँह वाला है तो मुफ़क मुरब्बा कहेंगे, ठीक? पेचकस चिपटा मुँह, मुफ़क आईजी मुरब्बा, ठीक? अभी मैंने बताया कि मुफ़क आईजी मुरब्बा कहते हैं, और जो 4 मुँह वाला है उसको मुफ़क मुरब्बा कहते हैं, मुफ़क मुरब्बा 4 मुँह वाला। अब कोई भी सामान है, मान लीजिए हम मोटर खोलते हैं, तो मोटर खोलने के लिए दोनों काम आता है। मोटर बनाने के लिए दोनों काम आता है, कि वो चिपटा मुँह वाला भी और गोल मुँह 4 मुँह वाला भी, ठीक है? उसमें बिजली चेक करने वाला भी काम में आता है और बिना बिजली चेक करने वाला भी काम में आता है। तो इस सबको के नाम को आप जानेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब आता है कुछ कीलों का नाम। कील यानी काँटी जो दीवारों में ठोकते हैं, है ना? मान लीजिए अगर आप मोबाइल ही का ही काम कर रहे हैं तो मोबाइल में भी स्क्रू होता है, ठीक है? मोबाइल को खोलने के लिए कसा जाता है, टाइट किया जाता है, उसमें स्क्रू होता है छोटा-छोटा, तो उस स्क्रू को मिसमार कहते हैं, ठीक? अब कोई भी सामान है अगर उसको छोटा और बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको कबीर कहेंगे और जो छोटा होगा उसको
सगीर कहेंगे। अब ये कबीर और सगीर कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे मालूम होगा ये बड़ा है ये छोटा है? आपके पास सेम दो सामान है, उसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो छोटा है उसको आप सगीर कहेंगे नाम लेकर के, और जो बड़ा है उसको कबीर कहेंगे। ठीक, तो जो स्क्रू होता है उसको मिस्मार कहते हैं। अब उसी में जो सिपटा सीधा साधा है उसको मिस्मार आईजी कहेंगे। जो चार मुंह वाला है उसमें उसको आप उसको मिस्मार मुरब्बा कहेंगे। ठीक है, और एक जो सीधा सीधा आता है कील दीवार में ठोकने वाला, उसको मिस्मार कह सकते हैं, सिर्फ मिस्मार कह सकते हैं। ठीक, अब है चाकू छुरी ब्लेड। चाकू और छुरी ये भी काम में आता है, तार को काटने के लिए, तार को छीलने के लिए, या कोई भी सामान को साफ करने के लिए, काटने के लिए चाकू और छुरी आता है, तो उसको कहते हैं मशरत। चाकू और छुरी को मशरत कहते हैं, कोई भी किसी भी तरह का मशरत कहते हैं या सिक्कीन कहते हैं। सिक्कीन भी कहते हैं और मशरत भी कहते हैं। कई की जगह पे कुछ और भी नाम होंगे, लेकिन हमको जो मालूम है हम वो आपको बतला रहे हैं। ठीक, अब सामान को खोलने के लिए या कुछ काम करने के लिए हथौड़ा का ज़रूरत होता है, चाबी का ज़रूरत होता है। ठीक है, बिजली का जो बल्ब होता है, होल्डर होता है ना, तो हथौड़ा को साकुश कहते हैं, हथौड़ा को साकुश कहते हैं, कोई भी हथौड़ा हो। अब बड़ा है तो उसको कबीर साकुश कहेंगे, छोटा है तो सगीर साकुश कहेंगे। और चाबी, चाबी यानी जो ताला खोलते हैं उसको भी मिफ्ता कहते हैं, जिससे नट बोल्ट खोलते हैं उसको भी मिफ्ता कहते हैं। ठीक है, अब उसमें कई तरह का होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ टेढ़ा होता है, कुछ सीधा होता है, तो जैसा जो होगा उस सबको आप मिफ्ता कहते हैं। ठीक है, बल्ब को लांबा कहते हैं, किसी भी तरफ का बल्ब हो उसको लांबा कहते हैं, और होल्डर को कुआ कहते हैं, होल्डर को कुआ कहते हैं। अब कैंची आरी है, हेक्सा है, कैंची को मगस कहते हैं, मगस या मकस, मकस भी कहते हैं और मगस। तो मगस क्यों कहते हैं और मकस क्यों कहते हैं? लिखने के लिए अरबी में मीम, काफ और सीन का ज़रूरत होता है, स्वाद का, तो मकस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से उसको बोलने के लिए लोग मगस कहते हैं, यानी काफ को ग में इस्तेमाल करके तब्दील करके लोग बोलते हैं तो मगस हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से आरी है, आरी जो होता है ना लकड़ी काटने वाला, उसको मिंसार कहते हैं, उसको मिंसार कहते हैं, मिंसार। और उसको रेशा भी कहते हैं, जो लकड़ी मतलब लोहा काटता है उसको रेशा हदीद कहते हैं, जिससे लोहा काटते हैं उसको रेशा हदीद कहते हैं, और जो लकड़ी काटता है उसको मिंसार कहते हैं। ठीक है, अब उससे लकड़ी काटो, प्लास्टिक काटो, कुछ भी काट सकते हैं। बेलचा होता है, और जेसीबी जो गाड़ी होती है, जेसीबी गाड़ी, और फिलांस होता है। तो बेलचा और जेसीबी दोनों को सेबल कहते हैं, दोनों को सेबल कहते हैं। अब सेबल मतलब कि जो बेलचा होता है मिट्टी उठाने वाला, उससे मिट्टी या रेत कोई भी सामान उठाया जाता है, चम्मच की तरह जो होता है बेलचा, उसको हम लोग इंडिया में कहते हैं, तो यहाँ पे सेबल कहते हैं, सेबल या सेबल कहते हैं। अब जेसीबी जो है उसको सेबल सैयारा कहेंगे, सेबल सैयारा। ठीक, इसलिए उससे भी बराबर करने का काम आता है, या माटी कोड़ने का, फेंकने का काम किया जाता है, तो उसको भी सेबल कहते हैं, और ये बेलचा को भी सेबल कहते हैं। तो जो बेलचा होता है उसको सेबल कहेंगे या सेबल कहेंगे, और जो जेसीबी होता है उसको जेसीबी सेबल सैयारा कह सकते हैं। और फिलांस यानी फिलांस, जो नोक वाला फिलांस होता है, पकड़ होता है, उसको जराबिया बोस कहते हैं, उसको जराबिया बोस कहते हैं, है ना। केबल काटने वाला, केबल काटने वाला एक होता है कैंची की तरह से, ठीक है, उसको मगस केबल कहते हैं, उसको मगस केबल। केबल को यहाँ अरबी में बहुत भी ऐसे सामान है जिसको इंग्लिश में ही लोग नाम लेकर के बोलते हैं। ठीक है, जैसे कान का ईयरफोन है उसको हेडफोन कह सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ है ब्लूटूथ ही कह सकते हैं। ठीक है, मोबाइल को मोबाइल कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, लेकिन मोबाइल का नाम जवाल होता है। ठीक है, जवाल भी होता है या हतफ भी होता है, तो ये मैं आगे बतलाऊंगा आपको। लेकिन केबल काटने वाले को मगस केबल कहते हैं। और कील निकालने वाले एक होता है ना, कहीं लकड़ी में या दीवार में कील हल गया होता है, चुभ लगा होता है, तो उसको फंसा करके निकाला जाता है, खींच करके निकाला जाता है, तो उसको कमाशा कहते हैं, उसको कमाशा कहते हैं। ये जो लकड़ी का काम करते हैं या दीवारों का काम करते हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। नाइट बल्ब, नाइट बल्ब को लांबा सहारी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि बल्ब को लांबा कहते हैं, बल्ब को लांबा कहते हैं, और
नाइट बल्ब जो रात में जलाते हैं, एक होता है रूम के अंदर लाल या हरा पीला नीला ऐसे आदमी जलाता है ना, तो उस बल्ब को लांबा सहारी कहते हैं, लांबा सहारी। और जो टेप होता है बिजली में के तार में चिपकाने वाला काला कलर का टेप होता है या लाल कलर का कोई भी हो, तो या पीला कोई भी होता है, तो उसको शतरतून कहरबा कहते हैं। कहरबा का मतलब बिजली होता है, ठीक है। कहरबा का मतलब बिजली होता है और शतरतून का मतलब टेप यानी बिजली वाला टेप, तो उसको कहरबा शतरतून या शतरतून कहरबा कहते हैं। और एक होता है वो जो प्लम्बर के काम में आता है, उसको सब्बा का शतरतून कहते हैं। वाइट कलर का जो होता है तो उसको सब्बा का शतरतून कहते हैं। अब मोबाइल को जवाल कहते हैं, मोबाइल को जवाल कहते हैं, मोबाइल को जवाल कहते हैं। और रिसीवर फ़ोन होता है जो पहले चलता था, अब बहुत कम है, तो उसको हतफ कहते हैं या हातिफ कहते हैं, हातिफ भी कहते हैं या हतफ भी कहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल को जवाल कहते हैं और रिसीवर यानी फ़ोन को उसको हातिफ कहते हैं। मोबाइल को भी हातिफ या हतफ कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि दोनों एक ही काम में आता है, लेकिन ऐसे जवाल जो है वो फेमस है। अब जवाल फेमस है, मोबाइल को जवाल कह सकते हैं या हतफ भी कह सकते हैं। सिम निकालने वाला जो पिन होता है, सिम निकालने वाला जो पिन होता है, उसको सिम को सरीहा कहते हैं, सिम को सिम कार्ड को सरीहा कहते हैं, ठीक है। और जो पिन होता है, कोई भी पिन हो सुई हो, उसको इबरा कहते हैं, उसको इबरा। चाहे कपड़ा सिलने वाला हो तो कपड़ा सिलने वाला होगा तो उसको इबरा ख़यात कहेंगे, ठीक है। अब मोबाइल का पिन है तो उसको जवाल इबरा कह सकते हैं, ठीक है। और जवाल इबरा उसको कह सकते हैं, या जैसा भी हो जिस काम में आता हो पिन, उसको जैसे इंजेक्शन जो लगाया जाता है आदमी को, उसको भी इबरा कहते हैं, ठीक है, उसको भी इबरा कहते हैं। और चार्जर को, मोबाइल का चार्जर हो या किसी भी चीज़ का चार्जर हो, उसको सहन कहते हैं, उसको सहन कहते हैं, सहन। अब सिम निकालने वाला जो पिन है उसको सरीहा, ठीक, सरीहा कहते हैं। जवाल यानी जवाल इबरा यानी सिम को सरीहा कहते हैं, सिम को सरीहा कहते हैं सिम कार्ड को। और पिन को हो तो जवाल इबरा कहते हैं। और चार्जर को सहन कहते हैं, चार्जर को सहन कहते हैं। अब कोई भी चीज़ का चार्जर हो, चाहे गाड़ी में मोबाइल जो लगा रहा चार्ज करते हैं, उसको भी हम सहन कह सकते हैं। या बहुत से टॉर्च होता है या लाइट जलाने वाला होता है, उसको लाइट होता है उसको चार्ज करने वाला जो चार्जर होता है, उसको भी सहन कहते हैं। चाहे गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है, चार्जर लगा होता है, ठीक, लगा होता है, उसको भी सहन कहते हैं। या कोई भी बैटरी है तो उसको बतरिया, लोग बतरिया बैटरी भी कहते हैं। ऐसे बैटरी नहीं कहते इसलिए कि यहाँ पे ट नहीं होता, तो बैटरी कहते हैं, ठीक है, बैटरी कहते हैं। एक मोबाइल का टेम्पर जो ग्लास होता है, अब ग्लास का मतलब शीशा, शीशा जो शीशा जैसे घरों में शीशा लगता है उसको भी ग्लास, वो भी ग्लास है, तो उसको भी गिजाज कहते हैं। जो गाड़ी में लगा होता है उसको भी गिजाज कहते हैं, ठीक है। खिड़की में लगा होता है उसको भी गिजाज कहते हैं। यानी जिस शीशे में आर पार दिखता हो, जिस शीशे में आर पार दिखता हो उसको गिजाज कहते हैं। चाहे वो कचकड़े का यानी प्लास्टिक का शीशा हो या कांच का शीशा हो, उसको गिजाज कहते हैं, ठीक है। अब मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास होता है उसको जवाल गिजाज कहते हैं, उसको जवाल गिजाज कहते हैं या कह सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप जो होता है कंप्यूटर, उसको हासुब कहते हैं, कंप्यूटर को हासुब महमुल, हासुब महमुल, हासुब का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। और लैपटॉप जब उसको कहेंगे तो लैपटॉप जो होता है उसको हासुब महमुल कहते हैं। और जो कंप्यूटर होता है उसको हासुब कहते हैं। तो हासुब का मतलब कंप्यूटर होता है और लैपटॉप को महमुल कहता है। अब लैपटॉप कौन सा होता है, एक टीवी होता है, उसी के साथ साथ में कीबोर्ड भी लगा होता है, ठीक है, तो उसको लैपटॉप कहते हैं। लेकिन वही जब अलग अलग रहेगा तो उसको हम टीवी कह सकते हैं। या टीवी टेलीविज़न सब इंग्लिश में अरबी लोग भी बोलते हैं, अरबी। फारतुल हासुब यानी जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, कीबोर्ड को अब हासुब का मतलब कंप्यूटर होता है, हासुब का मतलब कंप्यूटर होता है, ठीक है। और फारतुल, फारतुल यानी कीबोर्ड को लोहतुल मिफ्ता कहते हैं। कीबोर्ड को देखिए यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया इधर का उधर, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन लोहतुल मिफ्ता यानी कीबोर्ड, कीबोर्ड। और माउस को, जो उसमें माउस होता है जिसको हाथ से हम दबा करके काम करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसको फारतुल हासुब कहते हैं, फारतुल हासुब। फारतुल उसको कहते हैं
उसका माउस का नाम, और हासुब यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर का वो है, इसलिए उसको फारतुल हासुब कहते हैं। फारतुल हासुब कहेंगे तो समझ में आएगा कि ये कंप्यूटर का माउस है। नहीं तो माउस को, चूहा को भी माउस कहते हैं, ठीक है, और चूहा को फार कहते हैं। अब मान लीजिए आया आपके पास कस्टमर और कहा कि ऐश इंदक मौजूद हैदा जवाल, ऐश इंदक हैद मौजूद हैदा जवाल, क्या आपके पास यह मोबाइल है। मान लीजिए आप मोबाइल के दुकान पे काम करते हैं, तो आया कस्टमर, तो बहुत से लोग हैं मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हैं, या सेम मोबाइल अपने पास रहता है तो वो दिखा देते हैं, या मोबाइल का मॉडल नंबर मालूम होता है तो आदमी कह देता है, मॉडल नंबर ले करके बता करके बोलेगा क्या आपके पास यह मोबाइल है। तो ऐश इंदक मतलब क्या आपके पास मौजूद हैदा जवाल, यानी यह मोबाइल, यह फ़ोन आपके पास मौजूद है या मौजूद है। मौजूद इस्तेमाल करते हैं जो प्रेजेंट में हो उसके के लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। इंदक का मतलब होता है आपके पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, ऐश का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐश का मतलब क्या होता है। तो क्या आपके पास यह मोबाइल है, तो ऐश इंदक मौजूद हैदा जवाल, इस तरह से आदमी कह सकता है। अगर आपके पास है, अगर आपके पास है तो आप कहेंगे आइमा, आइमा मतलब हाँ, इंदी मौजूद, इंदी मौजूद मतलब मेरे पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, मेरे पास है। अलान सूप, अलान सूप यानी अभी दिखाता हूँ। अलान का मतलब अभी होता है, अलहीन भी कह सकते हैं, अलान या अलहीन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलान का मतलब भी अलहीन अभी होता है, और अलहीन का मतलब भी अभी होता है या अब होता है, ठीक है। असूफ का मतलब दिखाता हूँ, सूफ का मतलब दिखाता हूँ। सूफ की जगह पे आप नज़ीर, नज़ीर एक अल्फाज है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई वाइंदी मौजूद अलान नज़ीर, यानी हाँ मेरे पास मौजूद है, अभी दिखाता हूँ, मेरे पास मौजूद है, अभी दिखाता हूँ। इस तरह से आप कह सकते हैं और बात कर सकते हैं। आइमा का मतलब हाँ होता है, आइमा का मतलब हाँ होता है, और दिखाने के लिए सूफ का इस्तेमाल करते हैं। सूफ को मतलब देखो, दिखाऊं, दिखाता हूँ, दिखा दो, देख रहा हूँ, ये सब के लिए सूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सूक होता है, सूक का मतलब बाज़ार होता है, सूफ का मतलब देखना होता है। तो आदमी कहता है कि अगर वही मोबाइल जो आदमी कस्टमर दिखा रहा है, अगर वही मोबाइल आप से है आपके पास तो दिखा सकते हैं, और नहीं तो उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपको सेम चाहिए या दूसरा दिखाऊं। कस्टमर से आदमी पूछता है कि क्या आपको सेम मोबाइल चाहिए या दूसरा दिखाऊं, तो आप कह सकते हैं अरबी में कैसे, ऐश अंत, ऐश अंत सेम अबगा, ऐश अंत या इंत सेम अबगा, क्या आपको सेम चाहिए, क्या आपको सेम मोबाइल चाहिए। हैदा तानिसुब या दूसरा दिखाऊं, हैदा तानिसुब या दूसरा दिखाऊं। हैदा तानी नज़ीर भी कह सकते हैं, हैदा तानी नज़ीर, क्या दूसरा दिखाऊं, इस तरह से आप कह सकते हैं। क्या आपको सेम मोबाइल चाहिए या दूसरा दिखाऊं, क्या आपको सेम मोबाइल चाहिए, यानी एक जैसा, सेम का मतलब एक जैसा हूबहू होता है। यहाँ पे अरबी में ज़्यादा लोग सेम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सेम अरबी का अल्फाज नहीं है, इंग्लिश अल्फाज है सेम, लेकिन उसको लोग अरबिक लोग ये 100% यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐश इंता सेम अबगा, ऐश इंता सेम अबगा हैदा तानिसु, क्या आपको सेम मोबाइल चाहिए या दूसरा दिखाऊं, क्या आपको सेम सामान चाहिए। कोई भी सामान, यहाँ पे मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल की जगह पे आप सामान, मोटर, सेम कोई भी सामान है उसको यूज कर सकते हैं, कस्टमर यूज कर सकता है। आएगा तो किसी जिस दुकान पे आप काम करते हैं वही चीज़ कहेगा कि ऐश अंता सेम अबगा हैदा तानिसु, यानी क्या आपको सेम चाहिए या दूसरा दिखाऊं। दूसरा दिखाओ मुश्किल नहीं है, तो कस्टमर क्या कहेगा, अगर सेम चाहिएगा तो कहेगा आइमा, हाँ मुझको सेम चाहिए, ऐसा ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तो कहेगा आइमा सेम अबगा तानी माफ़ी अबगा, तानी माफ़ी अबगा, यानी दूसरा नहीं चाहिए, इस तरह से कह सकता है। अगर कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो कस्टमर कहेगा कि तानी नज़ीर माफ़ी मुश्किल, तानी नज़ीर माफ़ी मुश्किल, या तानी सूप माफ़ी मुश्किल, यानी दूसरा दिखाओ मुश्किल नहीं है, दूसरा दिखाओ मुश्किल नहीं है, दूसरा भी चलेगा। अगर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा भी चलेगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं,
ठीक है, दूसरा दिखाओ मुश्किल नहीं। अब आपको क्या चीज़ का काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस जुमले को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किस सामान के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि समझदार आदमी जो है वो थोड़ा-सा सुनता है तो ज़्यादा उसको सीखता है और समझता है, ठीक है। तो आप कस्टमर से कहेंगे थोड़ा इंतज़ार करो अभी लाता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो अभी लाता हूँ, तो क्या कहेगा अरबी में? शोए इंतज़ार, शोए इंतज़ार, जिब अलान या जिब अलहीन। शोए इंतज़ार जिब अलहीन या शोए इंतज़ार जिब अलान। शोए का मतलब थोड़ा होता है, इंतज़ार को इंतज़ार ही कहते हैं, यहाँ पे भी इंतज़ार को इंतज़ार कहते हैं, ठीक है। और जिब का मतलब लाना होता है, जिब का मतलब लाना, लाओ या लाऊं, लाता हूँ, इसके लिए जिब का इस्तेमाल करते हैं। और अलान का मतलब होता है अब या अभी, अब या अभी। अलान की जगह पे आप अलहीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मतलब भी सेम होता है, अब या अभी। ये दोनों अल्फाज अलान और अलहीन अब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अभी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहेंगे? थोड़ा इंतज़ार करो अभी लाता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो अभी लाता हूँ। तो कहेंगे शोए इंतज़ार जिब अलान, शोए इंतज़ार जिब अलान, थोड़ा इंतज़ार करो अभी लाता हूँ। अब मान लीजिए गए कुछ देर हो गया आने में, आपको ढूँढने में या लाने में देर हो गया, तो आप ले कर के आएँगे तो कस्टमर से क्या कहेंगे? ये एक अहम जुमला है। ये ऐसा बात बोला जाता है तो कस्टमर को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? हबीबी मालिश सोए ताख़ीर, हबीबी मालिश सोए ताख़ीर, यानी माफ़ कीजिए थोड़ा देर हो गया। हबीबी ये जब कहते हैं किसी को भी ना तो अच्छा लगता है। अपने के यहाँ कैसे कहते हैं? जनाब, जनाब या श्रीमान जब कहते हैं तो आदमी को लगता है कि आदमी बहुत इज़्ज़त दे रहा है, इज़्ज़त से बोल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से कस्टमर से भी अगर आप इज़्ज़त से बात करेंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, वो भी आपको इज़्ज़त देगा, ठीक है। तो कहेंगे हबीबी मालिश, यानी माफ़ कीजिए, हबीबी जनाब माफ़ कीजिए, शोए ताख़ीर। हबीबी का मतलब प्यारा भी होता है, प्यारा के लिए भी हबीबी कहते हैं, ठीक है। अब औरत है या मर्द है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। औरत में आप हबीबती का इस्तेमाल कर सकते हैं, औरत के लिए हबीबती का इस्तेमाल कर सकते हैं और मर्द के लिए हबीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं या उख्ती भी कह सकते हैं, यानी बहन, मेरी बहन, ठीक है, औरत के लिए। यह कितने पैसे का? तो कस्टमर जब देखेगा उसको अगर पसंद पड़ गया तो क्या कहेगा? हैदा कम फुलूस, हैदा कम फुलूस या हबीबी हैदा कम फुलूस, इस तरह से भी कह सकता है। या हबीबी, या हबीबी हैदा कम फुलूस, हैदा कम फुलूस। हैदा का मतलब यह होता है, कम का मतलब कितना होता है, ठीक है। कम का मतलब कितना होता है, फुलूस का मतलब पैसा होता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि अगर मोबाइल खरीदने जा रहा है या मोटर खरीदने जा रहा है तो आदमी उसका पावर पूछता है, मोटर का पावर कितना है, मोबाइल का रैम कितना है, मोबाइल का बैटरी कितना है, ठीक है। तो वहाँ पे पूछ सकता है कि हैदा जवाल कम रैम मौजूद, कम रैम मौजूद, ठीक है। या कम, इस तरह से आदमी ये पूछ सकता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, उसके अंदर रैम होता है या रोम होता है। तो कम रैम मौजूद यानी कितना रैम मौजूद है, कम रोम मौजूद, कितना रोम मौजूद है, इसके अंदर आदमी पूछा था। या कम फुलूस यानी कितने पैसे का है ना। अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो क्या कहेगा? दूसरा दिखाओ यह अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ यह अच्छा नहीं है। तो कस्टमर अरबी में कैसे कहेगा? तानी सूफ हैदा माफ़ी कुछ, तानी सूफ, तानी सूफ यानी दूसरा दिखाओ, या तानी नज़ीर दूसरा दिखाओ। हैदा मतलब यह, माफ़ी कोइश, माफ़ी कोइश यानी अच्छा नहीं है। अब कोइश की जगह पे आदमी कह सकता है माफ़ी जैन, माफ़ी जैन यानी अच्छा नहीं है। या कह सकता है माफ़ी तय्यब, माफ़ी तय्यब यानी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो कोइश यानी अच्छा के लिए कोइश, जैन या तमाम, इस सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तमाम का मतलब भी अच्छा होता है, ठीक। अब वहीं पे अगर सब अच्छा है तो आदमी कहता है कुल्लु कोइश, कुल्ली कोइश या वाजिद कोइश यानी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो तानी सूफ हैदा माफ़ी कोइश, तानी नज़ीर हैदा माफ़ी कोइश, इस तरह से आदमी कह सकता है, यानी दूसरा दिखाओ या अच्छा नहीं है, ठीक। अब मान लीजिए देख लिया, पसंद कर लिया, उसको सब जम गया, अच्छा है, तो कस्टमर क्या कहता है? प्लीज़ चेक, कहता है चेक। यहाँ पे अरबी में लोग कहते हैं चेक, कहते हैं चेक सौवी, चेक सौवी, ठीक है। यानी इंग्लिश और अरबी दोनों मिलाकर के लोग बात करते हैं चेक सौवी। या अरबी में बोलेगा तो क्या कहेगा? हबीबी सोए जर्राब सौवी,
हबीबी सोए जर्राब सवी, या सिर्फ कहता है जर्राब सवी यानी चेक करो, या हबीबी सोए जर्राब सवी यानी हबीबी थोड़ा चेक करो। इस तरह भी कर सकता है, या सिर्फ जर्राब भी कर सकता है, जर्राब जर्राब यानी चेक करो चेक करो। इस तरह से भी कस्टमर कह सकता है, या जर्राब सवी भी कह सकता है, या जर्राब जर्राब भी कह सकता है यानी चेक करो, ठीक है, या चेक सवी भी कह सकता है, प्लीज़ चेक भी कह सकता है, इस तरह भी कह सकता है। तो कस्टमर के ज़ुबान पे आपको ध्यान देना है कि वो क्या कह रहा है, किस तरह से बोल रहा है। तो ये हर जगह पे, जैसे आप मॉल में आप काम करते हैं तो मॉल का सिस्टम होता है कि चेक पहले नहीं किया जाता है। कोई भी सामान है तो आदमी कहता है पहले ले लो, उसके बाद में हम चेक करेंगे। और दुकान है तो दुकान पर कस्टमर जाता है तो पहले चेक किया जाता है, फिर बाद में दिया जाता है। इसलिए हर जगह का रूल अलग अलग होता है। तो दुकान का रूल अलग होता है और मॉल का जो सिस्टम होता है वहाँ का रूल अलग होता है। तो ठीक, अगर आपको उसको पसंद पड़ गया, सब कुछ चेक कर लिया, तो आप कह सकते हैं क्या बिल बनाऊँ, यह अच्छा है, यह अच्छा है। तो आप कहेंगे ऐश फतूरा सवी हैदा तैयब, ऐश फतूरा सवी हैदा तैयब यानी क्या बिल बनाऊँ, यह अच्छा है। तो अगर जब कस्टमर कहेगा कि पहले चेक करो, तो आप कह सकते हैं कि अव्वल इस्तरी यानी पहले ख़रीद लो, बादेन जर्राब या बादेन चेक या बाद चेक या बाद जर्राब, इस तरह से कह सकते हैं। पहले ख़रीद लो, उसके बाद चेक हो जाएगा, ठीक। या अव्वल फतूरा सवी बादेन चेक, इस तरह से कह सकते हैं। यानी पहले फतूरा बनवा लो, बिल बनवा लो, बाद में हम चेक कर देंगे, अगर मॉल में काम करते हैं तो। लेकिन दुकान पे काम करते हैं तो वो कहता है तो कहेंगे आइवा अलहीन चेक यानी अभी चेक कर देता हूँ, इस तरह से आदमी कहता है, ठीक है। अगले वीडियो को देखने के लिए बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। हम ये नहीं कह सकते कि वीडियो हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बहुत मुफीद बनाया है, बहुत लोगों के फ़ायदेमंद का यह वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो कैसा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई गलती हुई है तो उसमें के लिए हमको माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, बोलने में या लिखने में हमसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आपको अगर किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइए कि भाई इस तरह का वीडियो चाहिए, हम उस पर पूरा बनाने की कोशिश करेंगे, पूरा इंशाअल्लाह। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।